आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक ढाका यानी विकी के एक बहुत ही खास अनुभव के बारे में। एक ऐसी यात्रा जहां पाबूजी धाम में उन्हें अपने मन के सवालों का जवाब मिला, वो भी बिना पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं उनका ये अनोखा सफर और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई सवाल चल रहा हो, कोई उलझन हो और सामने वाला इंसान बिना आपके कुछ कहे ही उसका जवाब दे दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जब ऐसा होता है तो वो एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस होता है। और अभिषेक की कहानी बिल्कुल इसी के बारे में है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ज्यादातर जो ऐसी आध्यात्मिक खोज होती हैं, उनकी शुरुआत एक फिजिकल जर्नी से ही होती है। मतलब हमें कहीं जाना पड़ता है। और अभिषेक की कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई, एक सफर से, जो उन्हें एक बहुत ही खास जगह पर ले जाने वाला था। और जानते हैं ये सफर कैसे शुरू हुआ? किसी बड़ी आलीशान गाड़ी में नहीं, बल्कि एक सिंपल सी लाल रंग की टीवीएस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर। और पता है, ये छोटी सी डिटेल ही इस पूरी कहानी को इतना असली बना देती है। बिल्कुल एक आम इंसान की तरह वो अपनी बाइक पर निकल पड़े थे एक खास मंजिल की ओर। तो बाइक चलाते चलाते आखिरकार वो पहुंच गए पाबूजी धाम। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। देखिए, किसी भी पवित्र स्थान पर जाने का ना एक अदब होता है, एक तरीका होता है जो हमारी सच्ची श्रद्धा को दिखाता है। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले 3 काम किए। पहला, अपनी बाइक से उतरे। दूसरा, मंदिर की चौखट पर सिर झुकाया, माथा टेका। और तीसरा, परिक्रमा की। और ये सिर्फ रस्में नहीं, आप जानते हैं, ये एक तरह से बाहरी दुनिया की सारी बातें पीछे छोड़कर उस जगह की ऊर्जा से कनेक्ट करने का एक तरीका है। तो परिक्रमा पूरी करने के बाद अभिषेक मंदिर के अंदर गए। अंदर का माहौल कैसा था? चलिए हम भी उनके साथ अंदर चलते हैं, उस जगह पर जहां रोशन जी भगत अपने भक्तों के बीच बैठे हुए थे। अंदर देखा तो वहां पहले से ही काफी भीड़ थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो अभिषेक भी चुपचाप गए और उसी भीड़ में लोगों के बीच में कहीं बैठ गए। अब वो सिर्फ एक यात्री नहीं थे, बल्कि उस पूरी भीड़ की जो एक सामूहिक आस्था थी ना, उसका हिस्सा बन चुके थे। और उस भीड़ के बिल्कुल बीच में, सेंटर में महाराज जी बैठे थे, रोशन जी भगत। वो बस लोगों की परेशानियां सुन रहे थे, उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें एक सही, एक सच्ची राह दिखा रहे थे। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी, सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। एक ऐसा पल जो इस पूरे एक्सपीरियंस का, इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। और मुझे लगता है इसके लिए शायद अभिषेक खुद भी तैयार नहीं थे। और एक बात यहां पर याद रखना बहुत जरूरी है, अभिषेक ने महाराज जी से एक शब्द भी नहीं कहा था। ना कोई सवाल पूछा, ना अपनी कोई परेशानी बताई, कुछ नहीं। वो तो बस चुपचाप उस भीड़ में बैठे हुए थे। और तभी वो कमाल हुआ। महाराज जी तो किसी और के सवालों का जवाब दे रहे थे, किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे थे। लेकिन कमाल ये था कि उनके जवाबों में अभिषेक को अपने सारे सवालों के जवाब मिलते जा रहे थे, एक के बाद एक। उनके मन में जो भी शक था, जो भी कंफ्यूजन था, सब कुछ बिना पूछे ही साफ होता जा रहा था। सोचिए, ये कैसा कनेक्शन होगा? तो इस एक्सपीरियंस को क्या कहेंगे? इसे क्या नाम देंगे? अभिषेक ने इसे एक शब्द दिया, पवित्रता। उनके लिए पवित्रता का मतलब बहुत सीधा है। जब आपके मन में कोई सवाल उठे और सामने बैठा इंसान बिना आपके पूछे ही उसका जवाब दे दे, ये बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरी फीलिंग है। और अभिषेक के लिए ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका मानना है कि यही तो खासियत है पाबूजी धाम की और रोशन जी भगत की, जो सब जानते हैं। ये उस जगह की शक्ति का सबूत है। कई बार हमें लगता है कि ऐसे जो बड़े बड़े अनुभव होते हैं ना, वो हमारी मंजिल होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो मंजिल नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत होते हैं, एक नए चैप्टर का पहला पन्ना। और अभिषेक ढाका अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। वो कहते हैं, और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। मतलब उस एक दिन के अनुभव ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिस पर उन्हें अब पूरी जिंदगी चलना है। तो ये सवाल हम सबके लिए भी है ना, कि कैसे कैसे कोई एक छोटा सा अनुभव, कोई एक पल पूरी जिंदगी का सफर बन जाता है। शायद जब कोई एक्सपीरियंस हमारे दिल की इतनी गहराई तक उतर जाता है, उसे छू लेता है, तो वो एक अंत नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है।